हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले एलआईसी के साथ। एलआईसी की अगर हम लोग आज के दिन की खासियत की बात करें तो 900 के लेवल के हिसाब से हम लोग को क्लोजिंग होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। हम ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं जहाँ से स्टार्ट हुआ था एलआईसी, लगातार हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड उसके बाद अभी हम लोग कह सकते हैं पुराने लेवल को तोड़कर अभी एलआईसी बहुत ही आसानी तरीके से कंफर्टेबली नए हाई की ओर हम लोग को लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि कल के दिन भी आपको बताया था कि सरकारी अगर हम लोग यहाँ पे जितने भी कंपनियां देखने को मिल जाती है वैल्यूएबल पीएसयूज की अगर हम लोग बात करें, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, तो एसबीआई को भी एलआईसी ने क्या कर दिया, बीट कर दिया है। मार्केट कैप के हिसाब से ये सारा कैलकुलेशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये सवाल तो हमेशा पूछा ही जाता है कि क्या एलआईसी में निवेश करना चाहिए। ठीक है, रिकमेंडेशन तो कोई नहीं रहेगा, बट येस एलआईसी की अगर हम लोग बात करें तो इनके लिए प्रॉब्लम क्या है सबसे बड़ा वाला, कि हाँ ये बहुत बड़ी कंपनी है। ऑलरेडी अगर देखा गया तो इनका जो मार्केट शेयर है वो आप लोगों को 70% के आसपास देखने को मिल जाता है। प्रीमियम की अगर बात करें तो 70% का मार्केट शेयर है। देन इंडिविजुअल नंबर ऑफ पॉलिसीज़ की बात करें वहाँ पे भी 70% के आसपास का मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है। एंड जिसका मार्केट शेयर बहुत बड़ा रहता है, ठीक है, तो ग्रोथ के हिसाब से आप सभी लोगों को पता है मैक्स टू मैक्स ये आपको एक एवरेज ग्रोथ ही दे सकता है। ठीक है, ये एक बेसिक चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड ऊपर से अगर देखा गया तो ये कंपनी है कैसी, ब्लू चिप कंपनी है। ठीक है, 5.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड जब नीचे भी था 4 लाख करोड़ भी रहता होगा, स्टिल बताने का मकसद क्या है कि हाँ 5 साल में डबल, ये एक इनका एवरेज टारगेट रहेगा कि इतना तो भाई बना कर दो करके। एसबीआई का भी अगर आप रिटर्न देखोगे तो 5 साल में डबल के हिसाब से आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड अगर कंपनी को उससे ज़्यादा अगर रिटर्न्स देने हैं कि 5 साल में भाई 100 नहीं 150 देना है, 200 देना है, या फिर 100% मतलब डबल अगर पैसा 5 साल से पहले करवा के देना है, तो कंपनी को ग्रोथ लाने के लिए कुछ ना कुछ नए टैक्टिक्स लाने पड़ेंगे। अभी हाल ही में ही वो 10% की पॉलिसी से रिलेटेड खबर आई थी, या फिर एलआईसी ने बताया था कि कैसे वो डिजिटली आगे चीज़ों को यहाँ पे स्केल करने वाले हैं। इस प्रकार की अगर वो चीज़ें लगातार करते रहेंगे तब वो जाके पॉसिबल यहाँ पे चीज़ें हो सकती है। बट हाँ, ये सरकारी कंपनी, ये भी पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इन चीज़ों में जो डिसीजन लेने के लिए जो क्विकनेस एक चाहिए होती है, उसमें भी हम लोग को एक थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि हाँ जब भी स्टॉक तेज़ी में देखने को मिल जाता है तो उस चीज़ को देखकर अगर आप निवेश करने का प्लान बना रहे हो तो फिर आपको मुश्किल यहाँ पे हो सकती है। अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है तो उस हिसाब से आप चाहो तो विचार यहाँ पे कर सकते हो। एलआईसी से रिलेटेड जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मार्केट शेयर के हिसाब से एंड बाकी की चीज़ें, हाँ इनके ऊपर जो एक हैंगओवर देखने को मिलता था, लटकती हुई तलवार, कि भाई 75-25 का रेशो मेंटेन करना है 3 साल में, कैसे पॉसिबल होगा, तो 10 साल का टाइम दे दिया है। तो इस खबर के बाद भी हम लोग को एक अच्छी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड प्लस अदानी से रिलेटेड भी जो हम लोग को इनके ऊपर जो पॉलिटिक्स चलते हुए देखने को मिल रहा था, वो भी हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक अभी हम लोग को चीज़ें ऑलमोस्ट कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो इंडिया मार्ट, यस इंडिया मार्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका जो बिजनेस है वो B2B बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। रिटेल स्पेस से रिलेटेड ही इनका बिजनेस यहाँ पे रहता है। ठीक है, ई से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो, एंड कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 278% के नेट रिटर्न्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट यस एक तरफा तेजी देखने को मिली थी, उसके बाद बड़ी गिरावट भी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। छोटे साइज की कंपनी, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी थी। ठीक है, देन स्मॉल कैप से मिड कैप यहाँ पे बन गया है। आज के दिन की बात करें तो एकदम से शार्प फॉल हम लोग को इंडिया मार्ट के शेयर में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड रीज़न बहुत ही सिंपल है दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट का टाइम दिया था कि बाजार क्लोज हो जाने के बाद आएंगे करके, बट एक टाइमिंग कोई फिक्स तो होता नहीं है। ड्यूरिंग द मार्केट ही कंपनी के नंबर आ गए। एंड कंपनी के नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो 27% का ड्रॉप कंपनी के नेट प्रॉफिट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जो कि है 82 करोड़। इसी चीज़ के चलते हम लोग को इंडिया मार्ट के जो नंबर जैसे ही पब्लिश यहाँ पे हो गए तो एक शार्प फॉल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो ट्राइडेंट, यस ट्राइडेंट की बात करें, ट्राइडेंट एंड अलोक इंडस्ट्री, ये दोनों एक ही साथ हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। ठीक है, ट्राइडेंट की अगर हम लोग बात करें तो एज कम्पेयर टू द अलोक इंडस्ट्री फंडामेंटली कुछ तो बेस इनके पास अवेलेबल है। हाँ कंपैरिजन तो बिजनेस हिसाब से हो नहीं सकता, इंडस्ट्री दोनों की सेम है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। हाँ ट्राइडेंट की अगर हम लोग बात करें तो ये फाइनल प्रोडक्ट से रिलेटेड हम लोग को वर्क करते हुए देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अलोक इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें प्रोसेसिंग में वर्क यहाँ पे करते हैं। अलोक इंडस्ट्री की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपको पता है कि कंपनी की बैलेंस शीट P&L कुछ नजर नहीं आता। उनके पास एक ही चीज़ है, मुकेश अंबानी, अगर वो भी चीज़ अगर हट गई तो अलोक इंडस्ट्री को कोई मतलब बोलते हैं ना रिकॉग्नाइज भी नहीं करेगा। ट्राइडेंट की अगर हम लोग बात करें तो एटलीस्ट इनके पास कुछ बिजनेस है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, 70+ है। ठीक है, वो तो अलोक के पास भी है, बट येस इनके पास एटलीस्ट बैलेंस शीट एंड P&L की अगर हम लोग बात करें, रिजर्व्स की बात करें, ये सारी चीज़ें
आलोक से तो कई गुना ज़्यादा हम लोग को अच्छी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो फिलहाल तो ट्राइडेंट हम देख सकते हैं 3% की तेज़ी के साथ चलते हुए देखने को मिला। इनके लिए इस वक्त के नंबर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाले, क्योंकि अगर देखा गया बहुत अच्छे रिटर्न दिए। ट्राइडेंट की भी बात करें तो 5-5 साल में आप देख सकते हो कभी ना कभी तो स्टॉक गिरेगा, और जो ज़्यादा रिटर्न देता है उसमें करेक्शन भी बड़ा यहाँ पे रहेगा। सो अभी हम देख सकते हैं थोड़ी सी हल्की सी रिकवरी यहाँ पे हुई है, तो ये रिकवरी लगातार कंटिन्यूटी में बने रहने के लिए कंपनी के नंबर्स अच्छे यहाँ पे रहने चाहिए, तभी जाके पुराने प्लेयर्स क्या करेंगे, अपने पोजीशंस को होल्ड करेंगे। अगर थोड़े से भी नंबर इधर उधर हो जाते हैं तो सडनली हम लोग को बड़ी बिकवाली आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो ये एक टास्क ट्राइडेंट के लिए आने वाले समय में देखने वाला जरूर रहेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आईपीओ का सीजन थोड़ा सा ढीला होते हुए देखने को मिला है, बट स्टिल कुछ आईपीओ आते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट इतने कोई एनर्जेटिक आईपीओ आते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे। एक और आईपीओ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है ईपैक ड्यूरेबल की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। सो ये जो आईपीओ है, ठीक है, इसमें भी अगर हम लोग देखें, खास करके हर कोई ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से ही लिस्टिंग गेन के लिए ही ज़्यादा आईपीओ को यहाँ पे देखता है। सो अगर इस आईपीओ की भी अगर हम लोग बात करें, जीएमपी चल रहा है फिलहाल 30 का, 230 का ये प्राइस देखने को मिला है, 30 का जीएमपी है, ठीक है। लिस्टिंग 260 आज के दिन के हिसाब से एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि रहेगा 13.5% के आसपास। बट आप सभी लोग पता है शेयर मार्केट है, ये 13.5%, 23.5% भी हो सकता है, या फिर 3.5% भी रह सकता है। तो ये प्लस माइनस यहाँ पे होता रहेगा। बट येस, जीएमपी के हिसाब से अगर देखा गया तो 13.5% है। तो अगर इस आईपीओ में कोई जाता है तो मार्केट का माहौल पॉजिटिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेगा। अगर बाजार में अगर एकदम ही बड़ा कभी डीप फॉल अगर आ जाता है तो ईजिली ये आईपीओ आप लोगों को डिस्काउंट के ऊपर भी लिस्ट होते हुए देखने को मिल सकता है। ये बट वाली बातें होती है, ठीक है। अगर बीच में अगर कुछ ऐसी चीज़ें अगर नहीं हुई तो कंफर्टेबली ये आप लोगों को नॉर्मल तरीके से, जैसे आज का सिनेरियो बता रहा है, उस हिसाब से रिटर्न दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बट जरूर आपने इनके जीएमपी के ऊपर फोकस रखना है, बिकॉज बाजार में काफ़ी अच्छा खासा वॉलेटिलिटी देखने को मिला है। थोड़ा सा डाउन साइड पे बाजार में मतलब एक हैमर करने के लिए बियर वालों को रीजन यहाँ पे मिल चुका है। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होने चाहिए आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, कल इनके भी नंबर यहाँ पे आए थे। नंबर्स अगर देखा गया एस्टिमेट को बीट किया था, बट येस एस्टिमेट कितने थे, 59 पॉइंट अगर 1 और 2 ऐसा कुछ तो था, तो इन्होंने 59.67 ऐसा नंबर दिखाया था। मतलब फ्लैटिश एकदम सा थोड़ा सा अप ही परफॉर्मेंस दिखाया था, बट 4% की गिरावट हम लोग को आज के दिन हैप्पीएस्ट माइंड टेक के नंबर में देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक में काफ़ी बड़ी बड़ी हलचलें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो हैप्पीएस्ट माइंड की अगर हम लोग बात करें तो नंबर के बाद अभी भी ये साइड ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो मिड साइज की एक कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अभी भी अगर देखा गया तो बाजार जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि एकदम तोड़ फोड़ नंबर्स इन्होंने दिखाने चाहिए, तो वैसे तो नंबर अभी तक तो देखने को यहाँ पे नहीं मिले हैं। एंड इसी चीज़ के चलते ये लगातार हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्या इसका अर्थ ये हो गया कि कंपनी बर्बाद हो गई, खराब हो गई? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों, ठीक है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि कंपनी के ऊपर ताला लग गया करके, बट येस कंपनी टफ टाइम से हम लोग को गुजरते हुए देखने को मिल रही है, हम जरूर ऐसा यहाँ पे कह सकते हैं। मतलब लॉस बीस में बेचने वाली तो ये कंपनी नजर नहीं आती है, ठीक है। बेचना है, एवरेज करना है, होल्ड करना है, वो आपकी मर्जी। बट येस कंपनी तो है अच्छी, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न के हिसाब से 150% के तो रिटर्न्स यहाँ पे दिए हैं। बट येस जो टॉप यहाँ पे बनाया था उसके बाद लगातार हम लोग को इसमें गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो कमबैक करने के लिए सॉलिड नंबर्स यही एक सबसे बड़ा रीजन होता है, या फिर बीच में कोई बड़ी अनाउंसमेंट डील अगर वो कर लेते हैं तो वो एक छोटा मोटा कमबैक यहाँ पे हो सकता है। बट सॉलिड कमबैक करने के लिए कंपनी के रिजल्ट अच्छे आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात रहेगी। सो इस वक्त के भी नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो ठीक ठाक ही ओके नंबर देखने को यहाँ पे मिला। एंड इसी चीज़ के चलते बाजार में हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा डाउन परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों एनएचपीसी की बात करें तो कल के दिन अचानक से हम लोग को खबर आते हुए देखने को मिल गया, आप सभी लोगों को पता है ओएफएस की। सो 66 के आसपास का भाव बताया गया। एंड आज के दिन की बात करें ओपन ही डायरेक्ट 69 के ऊपर हम लोग को होते हुए देखने को मिला था, लो गया था 68.55 के आसपास, उसी के आसपास स्टॉक सेटल डाउन हो जाते हैं। ओएफएस मतलब कोई बर्बादी होती नहीं है दोस्तों, अगर बर्बादी होती तो सामने वाला पार्टी क्यों यहाँ पे शेयर्स खरीदने के लिए जाएगा। बट हाँ थोड़ा सा डिस्काउंट के ऊपर ये चीज़ें देखने को मिल जाती है, तो स्टॉक यूजुअली हम लोग को उसी प्राइस के आसपास एडजस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। उसमें भी देखा गया कुछ एक्सेप्शंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, कभी कभी कुछ स्टॉक्स मतलब गिरते ही नहीं, कुछ लोग बेचते ही नहीं करके, तो ये चीज़ें भी यूजुअली यहाँ पे हो जाती है। एंड सबसे सीखने वाली बात कौन सी थी कि 70% प्रमोटर होल्डिंग देखने के बावजूद भी ओएफएस यहाँ पे आ गया। तो ये जो हम लोग सोचते हैं ना कि 75 के ऊपर ही रहेगा, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नेक्स्ट हमेशा की तरह कल के दिन भी ये सवाल पूछे गए तो सर के आईआरएफसी के ऊपर भी ओएफएस कभी भी आ सकता है। देखिए ओएफएस आएगा, कोई भी आपको पहले बताएगा नहीं कि भाई हाँ आज आने वाला है, आज शाम को आने वाला है, 1 घंटे में आने वाला है। जब आना होगा तो अब आ सकता है, क्या पता आज के दिन आ जाए, क्या पता कल आ जाए, क्या पता परसों आ जाए, कभी तो आ जाएगा। एक बात हमेशा दिमाग में फिट कर लेना भाई, ओएफएस मतलब कोई तबाही नहीं होगी भाई, सिर्फ इतना होगा कि थोड़ा सा डिस्काउंट के ऊपर आ जाएगा। हाँ वो थोड़ा सा बुरा लगेगा। मान लीजिए अगर आपने
145 पे खरीद लिया एंड अगर OFS आ जाता है 130 पे, हाँ आप ये ज़रूर फील करोगे अरे यार काश रुक जाता तो 15 का डिस्काउंट मिलता, ठीक है, बट उससे कोई दुनिया खत्म नहीं होती। अगर आपका लक्ष्य है कि भाई कंपनी 400-500 तक जा सकती करके, तो 10-15 रुपये से आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ये सबसे मेजर एक साइकोलॉजिकल चीज़ होती है दोस्तों, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे तो कितने बड़े करेक्शन आते रहेंगे, ठीक है, बाजार में जब जब भूकंप आएंगे तो अच्छे अच्छे गिरावट आप लोगों को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। कंपनी अगर आपको फंडामेंटली अच्छी लगती है, दैट जस्ट गो फॉर इट, दैट्स इट। इसका किसी चीज़ का इंतजार करने में कोई सेंस नहीं होता। क्या पता 200 रुपये पे जाने के बाद OFS आ जाए, या फिर 250 के बाद OFS आ जाए, या फिर 150 पे आ जाए, या फिर अभी आ जाए, किसी को भी पता नहीं होता है। कंपनी अच्छी होनी चाहिए, दैट्स इट। ये एक मेजर मोटिव आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। HL में भी OFS आया था, इरकॉन में आया था, कौन सी कंपनी खत्म हो गई? हुई क्या खत्म? नहीं हुई ना, है ना, आज भी जिंदा है, टॉप पे है। तो एक टेम्पररी फेस के लिए वो गिरावट देखने को मिल जाती है, सो उससे कोई ज़्यादा पैनिक करने की जरूरत होती नहीं है। सो हैप्पीएस्ट माइंड को तो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर यहाँ पे कर लिया। देन दोस्तों IT की बात यहाँ पे हो रही थी, तो यस एक ऐसा IT स्टॉक जो यूजुअली इतना ज़्यादा फोकस में यहाँ पे नहीं होता है, बट यस जो जिस प्रकार की कंपनी ने नंबर यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है, एकदम ही तोड़ फोड़ हम लोग को वो भागते हुए देखने को मिल चुका है, वो है ओरेकल। यस ओरेकल देखा गया। OFSS की अगर हम लोग बात करें तो इतना ज़्यादा फोकस में यहाँ पे नहीं होता है। ये भी एक छोटे साइज़ की कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, मिड एंड स्मॉल साइज़ की। एंड मिड एंड स्मॉल साइज़ में अगर देखा गया तो हम लोग को टाटा लेक्सी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी टाटा टेक यहाँ पे आया है, KPIT टेक की बात करें, कोफोर्ज की बात करें, परसिस्टेंट सिस्टम की बात करें, इन्हीं की चर्चाएं होती है। बट अभी OFSS की अगर हम लोग बात करें, जिस प्रकार से उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है एंड जिस लेवल पे PE पे ये स्टॉक चल रहा है एंड जो इसका मार्केट कैप अभी शूट हुआ है, आराम से ये नंबर 1 पोजीशन मिड साइज के IT सेक्टर में यहाँ पे कैप्चर करवा सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 27 से 28% की तेजी देखने को मिली एंड इसके पीछे का रीजन है कंपनी के किलर नंबर्स। रेवेन्यू में 27% की जंप देखने को मिली है, कोई एक्सेप्शनल आइटम नहीं है। एंड कंपनी का नेट प्रॉफिट 70% जंप कर लिया, 70%। यस इतना मतलब ये नंबर ऐसे मतलब बोलते हैं ना बहुत रेयरली देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, और इसी चीज़ के चलते ये तेज़ी भी इसी प्रकार की जो रेयरली यहाँ पे रहती है वो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस इस कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। जिस प्रकार का परफॉर्मेंस दिखाया है शायद से इस कंपनी में हम लोग को और भी ज़बरदस्त मतलब तेजियाँ लगातार कंटिन्यू भी रहती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है, क्योंकि जिस सेगमेंट में यहाँ पे बाकी के कॉम्पिटिटर स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें इस कंपनी ने तोड़ फोड़ परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। तो पैसा ईजिली हम लोग को इस कंपनी में शिफ्ट होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।